Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, this is our ninth video lecture of Physics second year online classes phase 3 from Iqra Fast Boys College, and we are doing MCQs revision in this series of online classes. And up till now, Alhamdulillah, we have completed 4 chapters from chapter 11 to chapter number 14, and today we will start chapter number 15. Some MCQs we will do today, and some other MCQs we will do inshallah in the next lecture, that is video number 10. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 15 का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात ही होगी, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो खास इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, वीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। लेकिन हमारा जो प्राइमरीली फोकस होगा वो इन तीन यानी गैल्वेनोमीटर, एम मीटर और वोल्ट मीटर पर होगा, क्योंकि यही तीन आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है और नॉर्मली इन तीन से ज़्यादा सवाल आता है। अलबत्ता आप वीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और पोस्ट ऑफिस बॉक्स की डेफिनेशन की हद तक ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा कि ये क्या होते हैं और ये क्या किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं। आपने इसको ई कैट की तैयारी के लिए पढ़ लेना है, एमसीक्यूज के लिए सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इनका पर्पस। लेकिन गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर ये हम अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि यही रिड्यूस सिलेबस में शामिल है और ई कैट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल पेपर के लिए भी और ई कैट के लिए भी। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का फार्मूला आपके सामने, आई इज इक्वल टू सी अपॉन बैन थीटा, या नैब, इसको मैं नैब लिखता हूँ तो एन ए बी भी लिख सकते हैं। और एम मीटर के लिए आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। वॉल मीटर के लिए आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। ये फार्मूलाज और इनके बारे में तफसील में अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की तारीफ मैंने आपके सामने लिख दी है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, के ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यानी कुछ मिली एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका फार्मूला है आई इक्वल सी अपॉन नैप थीटा। ठीक है, नहीं आप स्नैप के लफ्ज़ से याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। ये जो फार्मूलाज में यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुई हैं वो क्या क्या टर्म्स है? आई का मतलब है करंट थ्रो कॉइल, यानी जो गैल्वेनोमीटर में कॉइल मौजूद है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई कहते हैं। और सी है ट्विस्टिंग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है सी। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल है, उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन होता है। ए मींस एरिया ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, बी मींस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम रेडियल रखते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इससे जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी फील्ड स्ट्रांग हो जाती है और उसका जो ट्विस्टिंग एंगल आ रहा होता है वो जीरो आ रहा होता है। इस वजह से हम इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल रखते हैं। मैं आपको इसको फिगर से ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। और थीटा कहते हैं ट्विस्टिंग एंगल को। अब इस फार्मूले में अगर आप गौर करें तो ये जो आई है, अगर मैं इस आई को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दो थीटा के साथ, तो आई थीटा के नीचे आ जाएगा यानी डिनोमिनेटर में, और ये नैब अपॉन सी वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, नैब ऊपर चले जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। क्योंकि नैब यहाँ पे राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ये न्यूमरेटर में चले जाएगा और सी जो न्यूमरेटर में है वो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो ये बन जाएगा नैब अपॉन सी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, या थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू नैब अपॉन सी। ये जो थीटा अपॉन आई है ये कहलाती है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। के गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है कि सर्टेन यानी बहुत थोड़े अमाउंट के करंट फ्लो होने की वजह से भी उसका कॉइल मूव करना शुरू हो जाता है या नहीं। अगर थोड़ा सा करंट फ्लो हो बिल्कुल माइनर सा, और उसका जो कॉइल का जो पिन है जो उसके स्केल पे लगी है, अगर वो मूव करना शुरू हो जाती है, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमने सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज करनी है तो आप ये फार्मूला याद रखें, नैब अपॉन सी। इसमें जो ऊपर वाली टर्म्स हैं यानी एन, ए और बी, ये तीनों अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप नीचे जो सी कांस्टेंट है इसको डिक्रीज करेंगे तो आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फैक्टर आप याद रखें। ठीक है जी। इसके बाद है गैल्वेनोमीटर की कन्वर्जन, की गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर में और
वोल्ट मीटर में। सबसे पहले देखते हैं एम मीटर। एम मीटर में अगर हमने एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस गैल्वेनोमीटर के साथ एक अदद रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, बहुत लो वैल्यू की, यानी बहुत हल्की वैल्यू वाली रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगानी पड़ेगी। तो लो शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम लगाएंगे अगर गैल्वेनोमीटर के, तो हमारे पास एम मीटर बन जाएगा। इसके बरस अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिसको हम आर एक्स कहते हैं, ठीक है, इस हाई सीरीज रेजिस्टेंस को अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाएंगे, इसलिए इसका नाम सीरीज है, तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर बन जाएगा। मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि एक अदद गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के साथ अगर मैं पैरेलल में एक सीरीज जो कि बहुत लो वैल्यू वाली है वो लगा दूं, जिसे हम आर एस यानी शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, तो मेरे पास ये एम मीटर फॉर्म हो गया। ठीक है ना, ये दो टर्मिनल होगा ए और बी। इसके बरक्स अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाऊं, लेकिन सीरीज में लगाऊं, जिसको हम आर एक्स कहते हैं यानी हाई सीरीज रेजिस्टेंस, तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। एक टर्मिनल ये हो गया पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया, ये बन गया एम मीटर और ये बन गया वोल्ट मीटर। एम मीटर किस लिए यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर किसके लिए में यूज होता है, वोल्टेज को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो याद रखिएगा, जो गैल्वेनोमीटर है अगर हम उसको पैरेलल में किसी लो रेजिस्टेंस यानी शंट रेजिस्टेंस के साथ लगाएंगे तो वो एमीटर फॉर्म करेगा, और अगर हम उसी गैल्वेनोमीटर को किसी हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाएंगे तो वो वोल्ट मीटर फॉर्म करेगा। इसके बाद एक और चीज आपने याद रखनी है, वो ये कि एम मीटर हम जब भी किसी के साथ सर्किट में लगाते हैं तो हम उसको सीरीज में लगाते हैं। मैं आपको यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। अगर हम एम मीटर को यूज करना चाहते हैं तो एम मीटर को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा सर्किट्स में, एम मीटर कनेक्ट्स विद सर्किट इन सीरीज। ये इस तरह लिख ले तो ज़्यादा आसान हो जाएगी कि कनेक्ट एम मीटर विद सर्किट इन सीरीज। इसके बरक्स अगर आप वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को विद सर्किट इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन। ऊपर सीरीज कनेक्शन में है और नीचे पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, ये गौर से फर्क इस बात समझ ले कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें एम मीटर जो है वो करंट मेजर करता है, तो करंट उसी सूरत में मेजर होगा जब हम एमीटर को किसी सर्किट के साथ सीरीज में लगाएंगे, तो जो उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा सेम वही करंट एमीटर में आ जाएगा। और अगर हम वोल्ट मीटर यूज करना चाहें तो वोल्ट मीटर को हमें उसी सर्किट के साथ पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ताकि उस सर्किट में जो वोल्टेज हो वही वोल्ट मीटर हमें शो करके दिखाए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एम मीटर और वॉट मीटर का फार्मूला ये आपने वहां पढ़ लिया। आर एस का मतलब है लोशन रेजिस्टेंस, आर एस बराबर होता है आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसमें जो आई जी और आर जी है ये गैल्वेनोमीटर का करंट और रेजिस्टेंस है, और जो आई है वो करंट की रेंज है एम मीटर के लिए। और वोल्ट मीटर का फार्मूला है आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। यहाँ पे आई जी आर जी सेम है और वी का मतलब होता है वोल्ट मीटर की रेंज। ठीक है, अब हम आगे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट। हालांकि पोटेंशियोमीटर आपकी सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो जो एमसीक्यूज इसमें आ रहे हैं आप उनके आंसर को याद रखें कम से कम, कि अगर हमने एक पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है तो हमें हाई बड़ी लेंथ वाले वायर को यूज़ करना पड़ेगा। अ वायर ऑफ लार्ज लेंथ शुड बी यूज्ड। भाई इतनी बात आप याद रखें, ठीक है। अगर हमने एक
पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी को बढ़ाना है। पोटेंशियोमीटर का मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ऐसी सूरत में हमें लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ेगी वायर की, ठीक है। नंबर 2 पे गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द करंट बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस पे। आपने अभी पढ़ा है हमने कि अगर गैल्वेनोमीटर को हमने एम मीटर बनाना है, क्योंकि एम मीटर ही करंट मेजर करता है ना, तो गैल्वेनोमीटर को ऐसा हमने इस्तेमाल करना है कि करंट को मेजर कर सके। इसका दूसरा मतलब ये है कि हमने गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें लो रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी पैरेलल में, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसके बाद है नंबर 3 पे एवीओ मीटर। एवीओ का मतलब होता है एम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर। ये तीनों का मुखफ़्फ़फ़ है, एम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, ओ एच एम, ओम, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर। तो ये तीनों मीटर का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम तीनों चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, यानी करंट भी मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। सही है। सो एवीओ मीटर इज यूज टू मेजर ऑल ऑफ देम। नंबर 4 पे है आपके पास मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज करंट मेजर करने के लिए यूज़ नहीं होता, ना ही वो कैपेसिटेंस वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ होता है। मीटर ब्रिज को रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ऊपर जो पोटेंशियोमीटर आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नंबर 5 पे अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब आप फर्क देखें कि नंबर 2 पे जो एमसीक्यू आया था उसका भी आंसर भी यही है और नंबर 5 का आंसर भी यही है, लेकिन अल्फाज का फ़र्क क्या है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द करंट। गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जा सकता है कि उसको एम मीटर बना दिया जाए, और एम मीटर बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाएं। तो अल्फाज बदले हुए हैं लेकिन मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल नंबर 6 है पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग potential difference between the 2 points of a circuit, EMF of a current source, voltage between 2 points of a circuit। तो ये तीनों एक ही बात है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या ईएमएफ एक ही बात होती है, तो इसलिए ये ऑल ऑफ देम करेक्ट। पोटेंशियोमीटर सबको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका जो प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस करता है। इतनी बात आप याद रखिए। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में हम रेजिस्टेंस को बैलेंस करते हैं, R1/R3 इक्वल टू R2/R4। 4 रेजिस्टेंस होती है, उनको हम बैलेंस करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। ब्रिज का मतलब ये होता है बैलेंस करना, एक साइड से दूसरी साइड को कांटेक्ट में लाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम रेजिस्टेंस को बैलेंस करके एक तीन रेजिस्टेंस नॉन होती है, चौथी मालूम कर लेते हैं। नंबर 9 पे यूनिट ऑफ लीस्ट काउंट ऑन अ गैल्वेनोमीटर स्केल रिप्रेजेंट्स डिवीजन। गैल्वेनोमीटर के जो स्केल होता है उसमें कोई खास यूनिट नहीं होता, उसमें डिवीजन्स होती है, 1 2 3 4 5 और इस तरह की बहुत सारी डिवीजन्स होती है, ठीक है। नंबर 10 है I इक्वल C अपॉन नैप थीटा। Hence, to increase the sensitivity of a galvanometer, we must decrease the value of this। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थीटा अपॉन आई वो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है ना। तो अगर थीटा और आई एक साथ लाने, तो यहाँ पे मैं आई को डिवाइड करा दूंगा और सी और बी एन ए वहां ले जाऊंगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी कि थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू नैप अपॉन सी, नैप अपॉन सी। तो आपको मैंने बताया अगर आपने सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है गैल्वेनोमीटर की, तो ऊपर वाले तीन यानी एन, ए और बी, इनको इंक्रीज कर दें तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और नीचे वाले सी को डिक्रीज कर दें तो सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे कहना है कि हमने इंक्रीज करनी सेंसिटिविटी को, तो हम कौन सी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, तो हम सी को डिक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। नंबर 11 पे है अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग इट टू अ लो रेजिस्टेंस। ये ऊपर भी आ चुका है। नंबर 12 पे द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स। ये तीनों चीजें, क्योंकि फार्मूले में नैब आता है ना, तो एन ए बी, ये एन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तीनों चीजों को बढ़ा सकते हैं आप, एफिशिएंसी या सॉरी सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बढ़ा सकते हैं। नंबर 13 पे है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। नंबर 14 पे है सिंगल डिवाइस कंटेनिंग एम मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर इज कॉल्ड। ऐसी सिंगल डिवाइस
जिसमें एम मीटर भी आ जाता है, वोल्ट मीटर भी आ जाता है, ओम मीटर भी आ जाता है। इसको हम मल्टीमीटर कह सकते हैं। एक से ज्यादा मीटर आ रहे हैं इसमें, एम मीटर भी, वोल्ट मीटर भी और ओम मीटर भी। नंबर 15 पे, इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इंक्रीज्ड, एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट इंक्रीजेस। ये सबसे पहला जो एमसीक्यू आया था आपको याद होगा कि इंक्रीज एक्यूरेसी है पोटेंशियोमीटर सर्किट। हमने अगर पोटेंशियोमीटर सर्किट में एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो हमने लार्ज लेंथ वाली वायर यूज करनी होगी। यहाँ पर भी वही जो बात हुई, तकरीबन सेम बात है कि अगर हम लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज कर दें तो एक्यूरेसी टू डिटरमाइन पोटेंशियोमीटर, टू यूज पोटेंशियोमीटर सर्किट इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 16 पे, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पोल पीसेस ऑफ यू शेप मैग्नेट आर मेट कॉन्केव टू मेक द रेडियल फील्ड। जो गैल्वेनोमीटर में एक मैग्नेट यूज होता है, उसके जो शेप होती है वो यू शेप होती है, और उसका जो पीस होते हैं ना वो पोल पीस होते हैं, वो इस तरह की शक्ल के होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यू की फॉर्म में मैग्नेट यूज होता है, और जो उसमें इस तरह के कॉनकेव शक्ल के मैग्नेट के पोल होते हैं। इसका फायदा क्या होता है, ये नॉर्थ पोल है फॉर एग्जांपल, ये साउथ पोल। इसका फायदा ये होता है कि जो रेडियल फील्ड है ना, वो हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह रेडियल हो जाती है। नॉर्थ से जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी ना, वो किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो वो रेडियल हो जाएंगी। इससे फायदा ये हुआ कि इसके अंदर जो कॉइल मौजूद है, इसके अंदर जो कॉइल मौजूद है, अब वो कॉइल मूव करता है तो वो जिस डायरेक्शन में भी जाएगा उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड सेम लाइन में आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड सेम लाइन में आ जाएगी तो जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। तो अल्फा हो जाएगा 0 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड भी है और जो कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है कि कॉनकेव पोल क्यों यूज किए जाते हैं। ये कॉनकेव शक्ल के पोल है, इसलिए यूज किया जाता है कि एंगल जीरो हो जाए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान, या उसकी जो करंट फ्लो इन डायरेक्शन है उसके दरमियान। और उसके दरमियान जब एंगल जीरो हो जाता है तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस वजह से कॉनकेव पोल यूज किए जाते हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। और एक और वजह ये होती है कि फील्ड रेडियल भी हो जाती है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। नंबर 17 पे, when the condition R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 is satisfied in a Wheatstone bridge, करंट इन गैल्वेनोमीटर becomes जीरो। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो करंट जीरो हो जाता है। इतनी बात याद रखनी है आपने। नंबर 18, इन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट्स कैन बी लार्जली यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट के जरिए से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो जो पोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया पोटेंशियल डिवाइडर। तो हमने आज काफ़ी सारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 15 के दोहरा लिए। आप इसके फार्मूलाज अपने पास लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मजीद कुछ एमसीक्यूज चैप्टर 15 के करेंगे। तो जब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।